साधु सुखी मन जीता। आखिर में संतों ने कहा कि वही सुखी है राम नाम निस्तन, भगवान का नाम पीवे सुधारस प्रेम से, प्रेम से पीता है। तो महाराज श्री कहते हैं राम नाम निशि दिन रटे, दूजा नाई दाय, दरिया ऐसे सादुखी में बलियारी जाए। राम राम रटता दूसरा अच्छा नहीं लगता है, दूजो नहीं आवे दाय, दूसरा अच्छा नहीं लगता है, केवल राम नाम का जाप करता है। तो महाराज श्री कहते हैं ऐसे संत की मैं बलियारी जाता हूं। लेकिन आज कोई तुम्हारे घर में परिवार का कोई मेंबर है, यदि ऐसा हो जाए वो राम राम करने लग जाए, तुम लोग पीछे पड़ जाओगे और सत्संग में पीछे पड़ोगे पहले, तो उसके बाद में दूसरे पड़ेंगे। आप लोगों को महाराज इसका हम तात्पर्य नहीं समझे, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपके घर में कोई भाई है और आपका लड़का है, अगर वो राम राम में लगे, इतना लग गया 2 घंटा 4-4 घंटा, तो फिर आप ये सोचेंगे कि साधु नहीं बन जाएगा ये। उसने टीवी देखना छोड़ दिया, सिनेमा जाना छोड़ दिया, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, फिर आपके मन में ये हो जाएगा ये साधु नहीं बन जाए, ये साध्वी नहीं बन जाए। तो उनको आप फिर क्या करेंगे? उनको छुड़ाने की कोशिश करेंगे, उनको गाली गलौज देंगे, आलोचना करेंगे अथवा करवाएंगे, बात को फैलाएंगे, भय उत्पन्न करेंगे, फिर बेचारा वो छोड़ देगा। ये सही बात, क्योंकि ये कर्म सत्संगियों में पहले घुसेंगे और उसके बाद में दूसरे के पड़ोसी में घुसते हैं। देख लो कोई भी अच्छा काम, मीरा अपनी माँ की लाडली थी, मीरा दादा की भी लाडली थी। दादा भी, मीरा के दादाजी बहुत धार्मिक थे, मीरा के पिताजी भी, और मीरा की माँ भी, वो भी धार्मिक और भगवत पूजा करती थी। लेकिन इस बात को लेकर के उनको भी सहन नहीं हुआ कि मीरा जो है शादी नहीं करे, कंवारी रहे, ये लड़कियों के लिए कान तक उचित है। इस कठिनाई का सामना जो है मीरा ने किया, आपको मालूम है ही। तो भाई बात यह है ना, जितना संसार में और संसारिकता में अपनी बुद्धि जो घुसी हुई है और उसके प्रति जो हमने जो महत्व दिया है, यानी जो उसका मूल्य समझा है, उतना मूल्य परमात्मा का हमने नहीं समझा। इस जगत के लिए पता नहीं कितना ही हम जो बलिदान हुए हैं और होते रहेंगे, कितना ही शरीर दे दिया और कितने ही देते रहेंगे, जब तक कि हम ध्यान पूजा पाठ नाम जाप करके अजय अमर नहीं बन जाएंगे, तब तक ये सिलसिला, ये कर्म जारी रहेगा, कभी मिटने वाला नहीं। ये खास बात मैं आपको बता रहा हूं, ये बात आप सहन नहीं कर सकते हो। आप ठीक है घंटा भर के लिए सत्संग सुनने के लिए आ सकते हो, घड़ी हो 2 घड़ी आप राम राम श्रम कर सकते हो, लेकिन आपकी संतान यदि धार्मिक प्रवृत्ति में अच्छी प्रकार से यदि वो उसका प्रवेश हो रहा है तो आप सहन नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल मैं सत्य, कटु सत्य कह रहा हूं। और ये बात मैं कई बार देखता हूं लोगों में। हम लोग तो घूमते रहते रात दिन, हमको मालूम है, और हमारे शब्दों से कभी कभी किसी किसी के मन में ऐसी जागृति आ जाती है और वो ध्यान में लग जाते हैं और उसके बाद उनके घर वाले पीछे पड़ते हैं। हमने कई बार देखा, एक नहीं सैकड़ों का उदाहरण मेरे पास है, मैं देना नहीं चाहता हूं। तो इस वास्ते क्या है कि हम तो ऐसे ही हैं, कैसे जैसे कि वो एक बात मुझे याद आ गई कि एक पाडा का दृष्टांत देते हैं, आपको ध्यान होगा। ऐसे लोग होते हैं ना, वो जो गाने बजाने वाले, सारंगी वाले, क्या बोलते हैं उनको, भोपा जो होता है, भोपा और भोपी जो है, पाडा के ऊपर उनकी गृहस्थी की गाड़ी का पूरा सामान उसके ऊपर रहता, पाडा के ऊपर मांसा वगैरह जितना ही जो है ना सामान, पाडा ही होता है उसके सब कुछ। जैसे अपनी बैलगाड़ी होती है किसानों के, उनके पाडा होता। तो पाडा के ऊपर सामान रखते थे। एक दिन क्या, वो पड़ बाज रहा था, पाडा को छोड़ दिया गया, पाडा पता नहीं कहां चला गया, छिप गया बेचारा। अब इधर उधर दौड़ लगाई, पाडा मिला नहीं। तो फिर भोपा जो बोली बोलता है, मनोती मना रहा है। भोपा कहता है, हे बाबू जी, पाडा मिल जावे तो आपके हम अर्पण कर देंगे, चढ़ा देंगे, इसकी बलि कर देंगे, और तो क्या करें, क्योंकि वैसे गम तो वैसे ही गया है, परंतु वो मिल जाए तो आप ये बोलवा है, बस मिल जाएगा तो आपकी बलि करेंगे, आपके चढ़ा देंगे, भेंट कर देंगे। अब दूसरे दिन पाडा मिल गया। तो अब जो है बेचारी वो भोपण कह रही है, आपने ऐसा कैसी प्रमोज की, ये बोलवा कैसे बोलो, अरे तुमको पता नहीं, चुप रह तुम, ऐसा थोड़े करेंगे, मैं तो पाबू ने पोटा हूं,
ऐसा करना नहीं है। तो भाई आध्यात्मिक जीवन भी हमारा ऐसा ही है जैसे भोपा जैसा, इसमें आगे कुछ नहीं है, बुरा मत मानना। और वास्तविकता है इस बात में। देखो त्याग करके पता लगे आपकी कोई संतान भजन करती है 24 घंटा, आप क्या करोगे उनके साथ में, मुझे मालूम है नहीं कर सकते। आप संसारिक हो, संसार में फंसाने की कोशिश करोगे, दुनिया से आप डर रहे हो, आप लोग जो है पड़ोसियों से डर रहे हो, गलत लोगों से डर रहे हो, लेकिन परमात्मा से नहीं डरते हो, क्योंकि परमात्मा का मैं तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं। और जो भगवान से डरे, जो परमात्मा से भयभीत हुए, उन्होंने जीवन का वास्तविक लाभ उठाया। कि जगत क्या देने वाला 4 दिन के लिए आपकी आलोचना कर लेगा, क्या करेगा और ये, इनके पास और है ही क्या बेचारे के पास। इत्र की शीशी में सुगंधी आती है, जैसा इत्र होता है वैसी सुगंधी आएगी, इनके पास है क्या, यही तो है। अच्छी चीज होती है अच्छी चीज बाहर निकलती है, बुरी होती है बुरी बाहर निकलेगी। इस वास्ते भाई महाराज श्री कहते हैं ऐसे संत की मैं बलियारी लेता हूं। आगे महाराज श्री कहते हैं दरिया सुमिरन राम का